वेलकम बैक टू द चाहत क्लासेस। सो आज मैं आप लोग का जो भी 10th एंड 12th जैक बोर्ड दैट मीन्स झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट निकल चुका है। उसमें जो स्टूडेंट्स का अच्छा नंबर आया उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और कुछ स्टूडेंट्स का नंबर इस ईयर थोड़ा सा डाउन गया है, क्योंकि पहले से कंपेरिजन लास्ट ईयर के कंपेरिजन से ईयर का स्टूडेंट्स नंबर ऑफ परसेंटेज जो है बच्चों का पासिंग परसेंटेज वो डाउन हुआ है। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनका नंबर कम आया है या फिर जो फेल हो चुके हैं उनका भी एक बार फिर से मौका है कि वो अपना पास भी हो सकते हैं और अपना नंबर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे देखते हैं उसका। अभी 3 तरीका है। तो 3 स्टेप्स कौन कौन सा है। फर्स्ट है रीचेक का, आपको रीचेक करना पड़ेगा, रीचेक करवाना पड़ेगा कॉपी। सेकेंड है कंपार्टमेंट का, ऐसे सब्जेक्ट्स में जिसमें आप फेल हो चुके हैं उन सब्जेक्ट्स में आप कंपार्ट के थ्रू नंबर इम्प्रूव करके पास हो सकते हैं। और या फिर वैसे सब्जेक्ट्स में जिसमें आपके नंबर आ चुके हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आपका नंबर चाहिए, तो आप फिर से सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम देके इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है रीचेक में। तो रीचेक में क्या होता है, आप झारखंड बोर्ड के वेबसाइट पे जाएंगे तो www.jac.jharkhand.gov.in पे जाएंगे, तो वहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जाने के बाद अभी नोटिफिकेशन आया है कि स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई हो चुका है, जो कि 10th और 12th में फेल हुए हैं या फिर उनका नंबर कम आया है, उनको लग रहा है कि मेरा नंबर कम आया है या फिर अपने नंबर संतुष्ट नहीं है। मान के चलिए 60% में से 3-4 नंबर के लिए उनका 60% रुक गया है, कोई सब्जेक्ट्स में नंबर कम आ रहा है, तो उसको एक बार वो चैलेंज कर सकते हैं रीचेक करा के। तो 10th क्लास के लिए उसका प्राइसिंग क्या है, जो 10th के बच्चे हैं उनका 450 पर सब्जेक्ट, और 12th के बच्चे जिनका साइंस में या आर्ट्स में या कॉमर्स में किसी भी सब्जेक्ट्स में होंगे तो वो 750 पर सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी जो रीचेक होता है तो इसमें भी ऐसा नहीं कि आपका नंबर एकदम से बढ़ा देगा। उसमें क्या होता है रीचेक में कि आपका एक बार टोटलिंग कर लेगा कि आपका कहीं टोटलिंग में तो मिस्टेक नहीं है, या फिर आपका चेक करेगा कि कभी आपका क्वेश्चन में मार्किंग देने में मिस तो नहीं हो गया एग्जामिनर से, तो वो करेगा। फिर आपका चेक करता है, लास्ट तरीका है कि कोई आपका नंबर चेक तो किया है बट वो नंबर सामने जब मार्किंग समय एडिंग में था तो वो आपका मार्क्स में ऐड किया है या नहीं है। तो 3 तरीके होते हैं, बस इसी में आपका चेक करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि किसी नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन है, आपको अगर 2 दिया गया है तो 2 से वो 3 कर दे या 4 कर दे, नहीं ऐसा नहीं करता है। वो बेसिकली देखता है कि हाँ उसमें नंबर मार्किंग हो चुका है तो उसको वो छुएगा नहीं, बस एड ऑन करके लास्ट में आपका रीचेक करके मार्क्स हो जाएगा। मैं उनको नहीं बोलूँगा रीचेक में भरने के लिए जिनका पासिंग मार्क्स से लगभग 10-15 नंबर पहले है। मान के चलिए कि आपका 10 आया है, 7 आया है, तो वैसे वैसे अगर ओवर कॉन्फिडेंस आप होंगे कि हाँ मेरा नंबर आज अच्छा आना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो स्टूडेंट्स रीचेक के लिए कर सकते हैं। बट मैक्सिमम ही देखा जाए तो 2-3-4 नंबर का रीचेक में बढ़ता है, नहीं तो फिर कभी मिस्टेक हो गया सम अप में तभी बढ़ता है, अदरवाइज ज़्यादा उसमें रीचेक में अप्लाई नहीं होता है। सेकेंड देखा जाए कि कंपार्टमेंट, वैसे बच्चे जिनका कंपार्ट लग चुका है, मतलब अभी का रिजल्ट में उनका फेल आ रहा है, तो 3 सब्जेक्ट तक अगर है कंपार्टमेंट देने का, तो अगर अभी आपका है तो 2 से 3 महीने का टाइमिंग है आपका। अभी मई चल रहा है, मई जून, हो सकता है जून के लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ जाए कि फॉर्म कंपार्टमेंट का फॉर्म आया है, आप फिलअप कर लीजिए। तो अभी जो रीचेक का डेट है, पहले रीचेक का डेट आएगा, तो रीचेक का डेट हमारा है 2 मई से लेके 17 मई 2024। अब ये रीचेक का डेट है, इसी के डेट के इंटरवल के अंदर आपको
फॉर्म अप्लाई करना होगा। और इसमें लग क्या रहा है आपका रोल नंबर, रोल कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पे ओटीपी भी जाएंगे। एक बार वेरीफाई हो गया आप रिचेक कर सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको करेंगे, वहाँ पे आपको आ जाएगा। एक बार वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे तो हो जाएगा। कंपार्टमेंट का भी ऐसा ही है, अभी फॉर्म आया नहीं है। फॉर्म जब उसका नोटिफिकेशन आएगा, जब भरने का टाइम आ जाएगा तो लगभग 1 से 1.5 महीने चाहत क्लासेस से आप लोग कनेक्ट रहिएगा, मैं उसमें भी आप लोग को अवेयर कर दूंगा। तो कंपार्टमेंट में भी आपको मौका मिलेगा 3 सब्जेक्ट तक का भरने का। और सेम टाइम लास्ट ईयर जैक का न्यूज़ आया था, होप सो अप्लाई हो जाए इस बार से। तो इम्प्रूवमेंट का वैसे बच्चे जो इम्प्रूवमेंट का जैसे अभी एग्जाम्पल ले लें कि 2024 में एग्ज़ाम दिए हैं और इनको इम्प्रूवमेंट का देना है, ये पास इनको कंपार्टमेंट का नहीं चाहिए, इनको इम्प्रूवमेंट का चाहिए। अभी इनका आया है 70%, बट बहुत सारे साइंस के कैंडिडेट्स हो गए या फिर कॉमर्स के कैंडिडेट्स हो गए कि उनको आगे एमएनसीज में उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि हमें थ्रू आउट 80% बच्चे चाहिए, थ्रू आउट 90% बच्चे चाहिए, थ्रू आउट 75% बच्चे चाहिए। तो वो बच्चे जो अपने इससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो सेम कंपार्टमेंट का जब होता है उसमें इम्प्रूवमेंट का भी फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसी के अनुसार आप लोग भर लेंगे। तो ये आपका 24 से 2025 का इंतजार नहीं होना पड़ेगा, आपका 1 ईयर का वेट नहीं करना पड़ेगा। सेम इसी के फॉर्म के साथ आपका अप्लाई कीजिएगा और आपका मार्क्स परसेंटेज ऐड होगा। मे भी आपका 75 हो जाए या फिर 75% हो जाए या फिर आपका 80% आ जाए। तो वैसे बच्चे जिनको इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है वो इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं। तो यही 3 तरीका होता है, रीचेक का, कंपार्टमेंट का और इम्प्रूवमेंट का। तो बच्चे आप घबराएं नहीं, आप अभी से अपनी तैयारी रखें। जिनका कंपार्ट लगा है, इम्प्रूवमेंट देना है, लग जाए तैयारी से। और अभी 2 से 3 महीने की टाइमिंग है, 2 से 3 सब्जेक्ट से आपका ऑलरेडी रिवीजन हो चुका था पहले भी, अभी भी रिवीजन करना है और अच्छे से पढ़ें। आप लोग के लिए स्पेशली मैं टाइम टेबल भी दे दूंगा, अगर आपको टाइम टेबल का चाहिए, जिन बच्चे का इसके लिए रिवीजन चाहिए कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का, तो अपने सब्जेक्ट्स और उस सब्जेक्ट्स के अनुसार क्या क्या उनकी शेड्यूल है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। या फिर और भी स्टूडेंट्स जो कि 10th बोर्ड में अभी हैं या 12th बोर्ड में अभी हैं, उनको अपना टाइम शेड्यूल चाहिए, तो अपना टाइम शेड्यूल के लिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे और मैं उनके अनुसार वो कौन से क्लास में है, क्या उनका शेड्यूल है, उसके अनुसार मैं उनका टाइम टेबल भी अपडेट करूंगा। वैसे मैं एक जनरल टाइम टेबल भी अपडेट करने वाला हूं बच्चों के लिए, क्योंकि टाइम टेबल के बिना पढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर डिसिप्लिन में होकर पढ़ेंगे नहीं तो फिर रिजल्ट बेटर होने का चांस कम रहेगा। सो आज का वीडियो के लिए इतना ही है, हमसे कनेक्टेड रहिए और फर्दर अपडेट के लिए, जैक बोर्ड्स के अपडेट्स के लिए कनेक्टेड रहिए। और क्लास 8 से लेके 12th तक के इंग्लिश और मैथ्स के टॉपिक भी मैं जल्दी ही इस पर अपलोड करना स्टार्ट करूँगा अपनी टीम के साथ। सो गेट कनेक्टेड विद द चाहत क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।